नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। हिंदी की क्वेश्चन और सीरीज के तहत मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं और आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव की आपकी हिंदी के लिए दूसरी वीडियो है। बाकी सब में आपका जो है वो आपका सब्जेक्टिव मिलेगा। कल की वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव दी गई थी और आज की वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव दी गई है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव है या जो भी सब्जेक्टिव दी जा रही है, आपको बता दूं कि अगर आप टोटल क्लास कर रहे हैं, टोटल पार्ट बाई पार्ट देख रहे हो, तो आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और आप एग्जाम में आप 70 to 80% मार्क्स जो है अचीव कर पाओगे। तो डेली जो भी पार्ट की क्लास दी जा रही है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास दी जा रही है। कोशिश कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट को कवर करने की। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं कि ये केमिस्ट्री हो खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई खत्म नहीं हुआ है केमिस्ट्री। हाँ, एक दो पार्ट और बचा हुआ है और जल्दी आपका आर्ट्स का भी शुरू हो रहा है। साइंस में करीब करीब सभी शुरू हो गए, फिजिक्स शुरू हो गए हैं, बायोलॉजी शुरू हो गए, साइंस में सिर्फ मैथ्स शुरू करना बाकी है और आर्ट्स में जो है अभी शुरुआत करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्ट्स के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ग्रुप नंबर 8 ज्वाइन करें। ठीक है, और मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ग्रुप नंबर 7 है। और बाकी जो 1 से 6 तक का ग्रुप है, 1 से 5 तो फिल हो चुका है और 6 नंबर ग्रुप जो है उसमें आप जो है मिक्स ग्रुप है। ठीक है, 1 से 6 तक में किसी में ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8। ठीक है, तो आइए आज क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किन की रचना है? रामचरितमानस जो है वो किन की रचना है? तो इसके राइटर होंगे आपके तुलसीदास। रामचरितमानस जो है वो आपके तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है आपका, करवक जो है किसकी रचना है? तो करवक जो है वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। करवक किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप अभी याद कर लीजिए कि सूरसागर के हो जाएंगे आपके सूरदास। ठीक है, सूरसागर के क्या हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा की हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति। हार जीत के हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। हार जीत के हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, ये मैं पहले भी करवा दिया था। अर्धनारीश्वर को हो जाएंगे रामधारी सिंह। अर्धनारीश्वर को हो जाएंगे रामधारी सिंह। और प्रगति और समाज। ठीक है, तो प्रगति और समाज के हो जाएंगे नामवर सिंह। प्रगति और समाज के हो जाएंगे नामवर सिंह। फिर से मिला रहा हूँ, सूरसागर जो सूरदास के हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। हार जीत की बात की जाए तो हार जीत किनके द्वारा लिखी गई है? आपके अशोक वाजपेयी के द्वारा। अर्धनारीश्वर जो लिखी गई है वो रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से आई थिंक अगर आप देख रहे हैं तो आपको याद होता चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? ठीक है, देखो आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग अभी तक सो रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सुबह में कोचिंग क्लास रहती है, कैसे क्लास करें, शाम में क्लास रहती है, कैसे क्लास करें। तो देखिए, वो आपकी मजबूरी है, मेरा काम है क्वेश्चन आउट सीरीज क्लास पूरा करवाना। ठीक है, जिस टाइम में मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम में मैं क्लास दे देता हूँ। बाकी आप जब फ्री रहते हैं आप देख सकते हैं, नहीं देखना है नहीं देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूषण किस काल के कवि हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप सीरियस है एग्जाम के प्रति तो आज आप खुद देखेंगे, नहीं सीरियस है तो नहीं देखेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भक्ति काल। भूषण जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। भूषण आपके किस काल के कवि हैं? तो भूषण आपके भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है, दिनकर की कौन सी रचना है? इसमें कौन जो है वो दिनकर की रचना है? दिनकर की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे दिनकर की जो रचना है वो है आपका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वो है आपका दिनकर की। जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सारा आपका वीवीआई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मैं ये दूसरा पार्ट दे रहा हूँ, वो मुश्किल से एक पार्ट और आएगा या नहीं भी आ सकता है। एक पार्ट और आएगा जिसे मैं ग्रामर का दे दूंगा, क्योंकि मैं इस बार सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। तो एक पार्ट और दूंगा ऑब्जेक्टिव का, यानी 3 पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हिंदी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और एक दो पार्ट और होगा, उसमें सब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। यानी हिंदी के आपको मुश्किल से 3 पार्ट और देखने को मिलेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास की बात की जाए, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास जो हैं वो आपके रीति काल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। अब यहाँ पे देखिए आपको
यहाँ पे फिल आउट करना है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछा जाएगा। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि ब्लैंक्स जो है रचता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यथार्थ ही होगा। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को क्या करता है, रचता भी है, यथार्थ को रचता भी है। नेक्स्ट है, जो छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, तो क्या छोड़कर भागता है, फौज छोड़कर भागता है। ठीक है, तुलसीदास भगवान किस भगवान के भक्त थे, तुलसीदास जो थे वो किस भगवान के भक्त थे, तो तुलसीदास जो थे वो राम के भक्त थे। अगर कबीरदास पूछा जाएगा तो वो कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, तो तुलसीदास राम के भक्त थे। अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना क्या है, अशोक वाजपेयी की रचना जो है वो आपका हार जीत है, ये बार बार मैं दिया हूँ। नामवर सिंह के प्रख्यात आलोचक हैं, नामवर सिंह किसके हैं, तो हिंदी के हैं। ठीक है, नामवर सिंह हिंदी के प्रख्यात आलोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ टोटल आप याद कर लो। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार है, टोटल आपका VBI की क्वेश्चन सेट जो है आपका पार्ट वाई पार्ट में आता है। ठीक है, इसलिए आपको टोटल ऑब्जेक्टिव का VBI दे रहा हूँ मैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के साहित्यकार हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हिंदी के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, 70 to 80% मार्क्स से ऊपर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप निसंदेह तैयारी करें, कौन क्या बोलता है उसकी बातों पे ध्यान नहीं दें, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल बात माने। अगर जो मानेंगे वो एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। तो इसका हो जाएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि हैं, किस काल के साहित्यकार हैं, तो वो है आपका भारतेंदु युग। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट पर। साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है आपका अर्धनारीश्वर, ये बार बार मैं दे दिया हूँ, रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद की कौन सी रचना, प्रेमचंद की कौन सी रचना हमारी जो है पाठ्य पुस्तक से ली गई है, प्रेमचंद की कौन सी रचना जो है हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, कौन सी रचना, तो यहाँ पे है पूस की रात, पूस की रात हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये है आपके शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के कवि जो है वो आपके शमशेर बहादुर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास किस काल के कवि हैं, कबीरदास जो है वो किस काल के कवि हैं, तो कबीरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको वहाँ पे मिलान करने के लिए नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव देगा। उसने कहा था किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसने कहा था लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। प्रगति और समाज किसके द्वारा लिखी गई है, प्रगति और समाज किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रगति और प्रगीत और समाज, सॉरी, प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखी गई है, तो नामवर सिंह के द्वारा। प्रगीत और समाज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, नामवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा, शिक्षा किसके द्वारा लिखी गई है, तो J कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। हार जीत, हार जीत के लिए ये पहले भी करा चुका हूँ, हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है, और संपूर्ण क्रांति जो है वो JP के द्वारा लिखी गई है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वैशाली में किनका जन्म हुआ था, तो वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है वो निबंध की रचना है। ब्लैंक जो छोड़कर भागता है उससे गोली मार दी जाती है, कौन, जो फौज छोड़कर भागता है। उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको याद कर लेना है तुलसीदास के द्वारा कौन सी रचना रची गई है, तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है। नेक्स्ट आपका कबीरदास, कबीरदास के लिए कौन सी रचना रची, कबीरदास ने कौन सी रचना रची है, तो कबीरदास ने आपका बीजक है। नेक्स्ट है आपका सूरदास, सूरदास कौन सी रचना रचे हैं, तो सूरदास जो है वो सूरसागर की रचना किए हैं। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ने हार जीत की रचना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात की जाए, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन की रचना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन की रचना की है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट है आपका ओ सदानीर के लेखक कौन है, ओ सदानीर के लेखक कौन है, तो वो है आपका जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर है। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो वो तुलसीदास जो है वो आपके रीतिकाल के कवि हैं, तुलसीदास जो है वो आपके रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज शीर्षक के लेखक कौन है, तो प्रगीत और समाज शीर्षक के लेखक जो हैं वो आपके नामवर सिंह हैं। नेक्स्ट है आपका ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश जो है किसकी रचना है, ओम प्रकाश की रचना क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप मारेंगे जूठन, जूठन जो है वो ओम प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन आधुनिक काल के क्या है, तो आधुनिक काल के कवि हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो वो आप डालेंगे बिहारी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बिहारी है तो बिहारी डालेंगे। नेक्स्ट है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सूर्य को हम लोग दिनकर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई किसकी भक्त थी, तो मीराबाई किसकी भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट है आपका सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास किस काल के कवि हैं, तो वो है आपके रीतिकाल के। रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये फिर से बता दूं कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हार जीत किस विद्या की रचना है, हार जीत जो है वो किस विद्या की रचना है, तो वो है आपका कविता। प्रगीत और समाज शीर्षक के लेखक कौन है, प्रगीत और समाज शीर्षक के लेखक जो हैं वो हैं आपके नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी किसके द्वारा लिखी गई है, पृथ्वी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है आपके नरेश सक्सेना। नेक्स्ट है आपके रोज, रोज किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय बोधा सिंह, बोधा सिंह के लिए क्या होगा, बोधा सिंह, ठीक है, तो बोधा सिंह के लिए आपका हो जाएगा उसने कहा था कवितावली, कवितावली के क्या होगा, तुलसीदास, कवितावली के तुलसीदास। और तुमुल कोलाहल कलह में क्या होगा, जयशंकर प्रसाद का, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है, तो जूठन हो जाएगा। सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास जो है वो आपके भक्ति काल के कवि हैं। निरक्षर का विलोम, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आप लोग का मैसेज आ रहा है सर कौन सा क्लास हुआ, कौन सा क्लास नहीं हुआ, इसका मतलब है आपके पास यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो, लेकिन जो घंटी है, घंटी जो है इस पर घंटी पे बजाकर वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लो, तो ही आपकी जो भी वीडियो दी जाएगी आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको जब टाइम मिलेगा तब आप देख पाएंगे, ठीक है ना, ये सहूलियत हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।